एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज 24। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। नाउ इस लेक्चर में हम की कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर मेनली 5 की कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम: नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन, यूजर इंटरफेस, explanation facility and database of facts. So let's see one by one. So the first one is knowledge base. इसमें डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिलेशनशिप, डिसीजन ट्री, थंब ऑफ रूल्स एंड इफ देन रूल्स स्टोर होते हैं, जिसे किसी भी यूजर की कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। नॉलेज बेस में सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्टोर होता है, जिसे कोई एक्सपर्ट कई सालों तक एक्सपीरियंस करने के बाद में गेन करता है। एक्सपर्ट सिस्टम में नॉलेज बेस में ह्यूरिस्टिक नॉलेज और रियलिस्टिक नॉलेज दो टाइप के नॉलेज होते हैं। रियलिस्टिक नॉलेज वो नॉलेज होता है जो जर्नल्स और बुक्स में अवेलेबल होता है और जिसके ऊपर मैक्सिमम एक्सपर्ट्स एग्री होते हैं। वाइल ह्यूरिस्टिक नॉलेज वो नॉलेज होता है जो एम्पेरिकल, फ्यूचरिस्टिक और जजमेंटल होता है, जो इंडिविजुअलिस्टिक होता है। मींस वो ऑफनली किसी के साथ में शेयर नहीं किया जाता है। और ह्यूरिस्टिक नॉलेज हमेशा हाई क्वालिटी का होता है, इसलिए वो गुड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सो नॉलेज बेस एक तरह से डेटा बेस होता है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। नाउ द सेकेंड वन इज इन्फ्रेंस इंजन। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो लॉजिकल और रीजनिंग मैकेनिज्म पर काम करता है। ये मैकेनिज्म एक्सपर्ट लॉजिक प्रोसेस को सिमुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग यूजर को रिकमेंडेशन देता है। इन्फ्रेंस इंजन मेनली यूजर और नॉलेज बेस दोनों से डेटा को ऑब्टेन करता है, उसके बाद में कुछ एसोसिएशंस और इन्फ्रेंस प्रोवाइड करता है और उसके बाद में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करता है और देन वो कुछ एक्शंस या फिर कुछ डिसीजंस यूजर को प्रोवाइड करता है। सो इन्फ्रेंस इंजन एक तरह से प्रोसेसर होता है जहां पर सारी प्रोसेसिंग की जाती है। नाउ द थर्ड वन इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस वो प्रोग्राम होता है जो यूजर को एक्सपर्ट सिस्टम से इजीली कम्युनिकेट करने में काम आता है। मींस यूजर इंटरफेस इज अ इंटरमीडिएटर जो यूजर और एक्सपर्ट सिस्टम को कनेक्ट करता है। देन द नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। इसके नेम से ही पता चलता है कि एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम ने उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन तक रीच किया। मींस वो कैसे डिसीजन तक पहुंचे, वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी में दी जाती है। देन द नेक्स्ट इज डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स। इसमें किसी भी पर्टिकुलर करंट प्रॉब्लम का यूजर इनपुट स्टोर और होल्ड होता है। यूजर स्टार्टिंग में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और उसके बाद इन्फ्रेंस इंजन यूजर से कुछ क्वेश्चंस आस्क करता है और ग्रेजुअली डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स बिल्ड होता है और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस पर पहुंचा जाता है। सो जो डिसीजन होता है उसकी रिलायबिलिटी यूजर के द्वारा प्रोवाइड किए गए कंटेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। सो दीज आर द बेसिक 5 की कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। नाउ इसको हम इस एग्जांपल से अगेन कंक्लूड करते हैं और इस डायग्राम से शो करते हैं। लाइक यूजर इंटरफेस की हेल्प से एक्सपर्ट सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा और यूजर इंटरफेस एक तरह से इंटरमीडिएटर है जो ब्राउजर या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। सो यूजर अपनी क्वेरीज इन्फ्रेंस इंजन को देगा यूजर इंटरफेस की हेल्प से। देन इन्फ्रेंस इंजन डेटा ऑब्टेन करेगा यूजर से और डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स से ऑब्टेन करेगा। देन वो नॉलेज बेस में फाइंड करेगा, उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेगा और अगेन फाइंड करके उन आंसर्स को, उसके डिसीजंस को यूजर को प्रोवाइड करेगा। हियर वी आर आल्सो यूजिंग एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट्स होंगे जो अपना नॉलेज इंजीनियर्स को देंगे और नॉलेज इंजीनियर्स उसको कोड करके नॉलेज बेस में स्टोर करेंगे। सो नॉलेज बेस में आपका सारा डेटा स्टोर होगा और इन्फ्रेंस इंजन उन डेटा के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस लेगा और डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स में कुछ उनके फैक्ट्स स्टोर रहेंगे। एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी में आपका जो आपने डिसीजन लिया है वहां पर आप कैसे पहुंचे वो सारी एक्सप्लेनेशन होगी और वो सारी यूजर इंटरफेस के थ्रू यूजर को सेंड होगी। सो दीज आर द बेसिक 5 की कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। थैंक यू।